हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ें पढ़ के कि ऐसा भी होता है इसमें पाइथन में। हम लोगों ने अभी तक इतना लंबा लंबा कोड लिखा था, लेकिन उस 3 या 4 लाइन के कोड को हम सिर्फ 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको बाइसेक्ट मॉड्यूल। बाइसेक्ट मॉड्यूल को बताने से पहले मैं इसकी नीड बताती हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप लोगों ने लिस्ट के ऊपर वो सारे फंक्शंस परफॉर्म किए होंगे जो मैंने आपको बताए थे। सारे लिस्ट के फंक्शंस हमने लास्ट क्लास में, हमारी लास्ट वीडियो में मैंने कवर किए थे, और वो सारे फंक्शंस आपने 11th में भी पढ़े हैं। किसी भी लिस्ट में इंसर्शन करने के लिए हम 3 फंक्शंस यूज करते थे। वो कौन कौन से फंक्शन होते थे? एक होता था आपका अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन एक आइटम को लिस्ट के एंड में इंसर्ट कर देता था। सेकंड था आपका एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन जो होता है वो मल्टीपल आइटम्स को, जो कि एक और लिस्ट होती थी, उस लिस्ट को एक बनी बनाई लिस्ट में लास्ट में उसे एक्सटेंड कर देता था। और एक थर्ड था इंसर्ट। तो इंसर्ट में हम जो भी इंडेक्स देते थे उस इंडेक्स पर उस पर्टिकुलर आइटम को स्टोर कर दिया जाता था। ये 3 हमने मेन फंक्शन पढ़े थे इंसर्शन के, जो कि एक लिस्ट के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो बहुत इजी कर दिया गया है, ये फंक्शंस बना दिए गए हैं और आपको इन फंक्शंस का यूज करके और डायरेक्ट इंसर्शन करना होता है। लेकिन अगर इसी का ट्रेडिशनल मेथड की बात की जाए, जो कि पाइथन में तो फंक्शन के फॉर्म में है, लेकिन सी में, C++ में हम उन फंक्शंस का यूज नहीं करते हैं। हम इंसर्शन करने के लिए, डिलीशन करने के लिए, अगर आप कोडिंग C++ में कर रहे हो तो आपको पूरा ट्रेडिशनल मेथड लिखना होता है, पूरा कोड लिखना होता है, मतलब उसका पूरा लॉजिक लिखना होता है। तो जैसे कि आपने एक एग्जांपल में जो, अगर सॉर्टिंग का, तो सॉर्टिंग का जो कि सॉर्ट मेथड है, सॉर्ट फंक्शन है, हम सॉर्टिंग कर लेते हैं। लेकिन 11th में आपने सॉर्टिंग की 2 एल्गोरिथम पढ़ी थी। आपका एक तो आपने पढ़ी थी इंसर्शन सॉर्ट पढ़ी थी, एक सिलेक्शन सॉर्ट होती है, बबल सॉर्ट होती है। तो 2-3 तरीके हैं जिससे हम सॉर्टिंग भी कर सकते, तो उसके लिए कितना लेंथी कोड था, जबकि हम सिर्फ एक फंक्शन से उस काम को कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो इंसर्शन होता है, उस इंसर्शन को करने के लिए भी बहुत लॉन्ग मेथड है। हमारे पास में इंसर्शन के भी 2-3 तरीके हैं। आप 2-3 तरीकों से इंसर्शन कर सकते हो। इंसर्शन अब करने के लिए सबसे पहली बात ये आपको ये देखना होगा कि किस पोजीशन पे इंसर्शन करना है। जिस पोजीशन पे इंसर्शन करना है उस पोजीशन पे अगर पहले से वैल्यू है तो उस वैल्यू को आपको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, देन उस पर्टिकुलर स्पेस पे आपका इंसर्शन होगा। तो इन सारे काम को कोड के थ्रू करना बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो आपके टाइम को बचाने के लिए, आपके लिए इजी करने के लिए हर चीज को एक मॉड्यूल बनाया गया है, बाइसेक्ट मॉड्यूल। बाइसेक्ट मॉड्यूल का जो यूज होता है वो होता है सॉर्टेड लिस्ट पर। आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ एलिमेंट्स एंटर करे, ये मैंने एलिमेंट्स इसमें एंटर करे, ठीक है। अब मान के चलिए मुझे इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है 30, क्योंकि ये लिस्ट आपकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। ये अरेंज्ड है, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। अब चूंकि हम लिस्ट बनाते हैं, हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हम अपने लिए थोड़ी ना बनाते हैं, हम तो यूजर से इनपुट लेंगे। अब यूजर आपका क्या लिस्ट इनपुट कर रहा है आपको क्या पता है? आपको तो नहीं पता ना। तो अब आपको उसमें इंसर्शन करना है, तो आप पहला तरीका तो वही इंसर्ट फंक्शन का आप यूज करें कि यूजर से पोजीशन को एंटर करवाइए, किस पोजीशन पे आपको एंटर मतलब एलिमेंट को जो है वो इंसर्ट करना है। अब मान के चलिए लिस्ट बनाई मैंने है, इंसर्शन किसी और को करना है, तो उसे क्या पता है कि मैं किस पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करूंगा जब ये असेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। मान लो कोई और आया, उसने इसमें इंसर्शन किया, लिस्ट में, लिस्ट बनी हुई है आपकी पहले से, उसको इंडेक्स कैसे पता? और अगर वो देख के पता करता भी है तो उसे काउंटिंग करनी पड़ेगी कि 0, 1, 2। अच्छा, मुझे अगर 30 इंसर्ट करना है तो उसका इंडेक्स होगा 2, तब वो इंसर्ट फंक्शन में इंडेक्स देगा और वैल्यू देगा और लिस्ट में एंटर करेगा। अब आप मान के चलो अगर आपकी लिस्ट और बड़ी है और ज्यादा एलिमेंट्स है, उसमें 100 एलिमेंट्स है,
और मान के चलिए जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो 90th पोजीशन पे जाएगी, मतलब उसका इंडेक्स 90 होगा, तो क्या आप काउंट करेंगे कि किस इंडेक्स पे आपको इनपुट करना है? तो वहां पर इंसर्ट फंक्शन भी फेल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस चीज को कम टाइम में करने के लिए हमारे पास में एक मॉड्यूल है बाइसेक्ट मॉड्यूल। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट बाइसेक्ट। ठीक है, हम बाइसेक्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में हम बाइसेक्ट मॉड्यूल के बने बनाए फंक्शंस का यूज करेंगे। अभी मैं पहले आपको इसमें विदाउट यूजिंग बाइसेक्ट फंक्शन अगर बताओ तो आप इंसर्ट फंक्शन का आप यूज कर लेंगे। अब आप देखिए इसमें मुझे 30 इंसर्ट करना है और मैं ये चाहती हूँ कि जो 30 इसमें इंसर्ट हो वो असेंडिंग ऑर्डर में रहे आपकी लिस्ट, मतलब उस इंसर्शन के बाद में आपकी लिस्ट के ऑर्डर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब अगर 30 को आप अपेंड से इंसर्ट करोगे तो 30 एंड में चला जाएगा। इंसर्ट से अगर आप इसमें इंसर्ट करोगे तो आपको इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है बड़ी लिस्ट के लिए। तो हम करेंगे बाइसेक्ट मॉड्यूल का एक फंक्शन है जो है इंसॉर्ट। इंसॉर्ट ये दो फंक्शन मतलब दो टर्म को मिलाकर एक टर्म बनाई गई है, दो नाम को आप देखें, इन से हो गया इंसर्ट और सॉर्ट मतलब हो गया सॉर्टिंग। तो ये इंसर्ट भी करेगा, हैंड टू हैंड सॉर्टिंग भी कर देगा। इंसॉर्ट किस में करना है आपको, लिस्ट का नाम एल में करना है, और कौन सा एलिमेंट आपको करना है इंसर्ट, वो एलिमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर करेंगे बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट एल कॉमा 30, तो लिस्ट में 30 इंसर्ट हो जाएगा। आप जब बाहर आके अपना एल को प्रिंट करेंगे तो आप देखिएगा 30 इंसर्ट होगा और ऐसी जगह पे इंसर्ट होगा कि इसके ऑर्डर में कोई फर्क ना पड़े। हमारे अकॉर्डिंग 30 का जो इंडेक्स होना चाहिए 0 1 2 होना चाहिए, तो ये 20 के बाद ही 30 को इंसर्ट करेगा। देखिए मैं इसे सेव करती हूँ। और रन करते हैं। आप देखिए 10 20 30 30 उसी प्लेस पे इंसर्ट हुआ है जहां ये इस लिस्ट के ऑर्डर को इफेक्ट ना करे, ऑर्डर इसका असेंडिंग ही रहेगा। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बाइसेक्ट मॉड्यूल का यूज आप कर सकते हैं, इंसॉर्ट फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होता है और वो एरे भी असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। अगर आपका एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो पहले आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। आप रिवर्स का फंक्शन का यूज कर सकते हैं और फिर आप उस पर इंसॉर्ट लगाओ, मतलब इंसॉर्ट सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर वाले एरे पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप देखिए सिंपल सा एक मतलब एक ही लाइन में आपका दोनों काम हो गया, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी हो गया और आपका इंसर्शन भी हो गया। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें बड़ी बड़ी लिस्ट होगी, या आपने यूजर से इनपुट करवाई है या किसी फाइल से आपने लिस्ट इनपुट कर रीड की है, तो वहां आपको अगर इंसर्शन करना और आप चाहते हैं कि आपके जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो आप इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे, आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे तो अपने आप आपके दिमाग में आएगा कि मुझे इंसर्ट का यूज कहाँ करना है। अच्छा, एक और फंक्शन होता है इंसर्ट के साथ में, बाइसेक्ट फंक्शन, ये और बताती हूँ। जैसे मान के चलिए मुझे आईडीएली पे ही बताती हूँ मैं आपको। मुझे ये देखना है कि मुझे इस लिस्ट में 60 इंसर्ट करना है, तो अगर मैं 60 इसमें इंसर्ट करूंगी तो वो किस पोजीशन पे स्टोर होगा, मुझे इंडेक्स देखना है। इंसर्शन तो इंसर्ट करेगा लेकिन मुझे देखना है कि किस पोजीशन पे 60 इंसर्ट होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले इंपोर्ट कर लिया बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मॉड्यूल का ही कौन सा फंक्शन है, बाइसेक्ट फंक्शन है, जो कि इस लिस्ट में, क्योंकि यहाँ लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट है नहीं है हमारी, एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि इसमें एल में अगर मैं 60 एंटर करती हूँ तो वो किस इंडेक्स पे इंसर्ट होगा, तो आप देखिए वो किस इंडेक्स पे होगा, 5th इंडेक्स पे।
अभी इंसर्शन हुआ नहीं है, देखिए आप एल को प्रिंट करिए, 60 इंसर्ट हुआ नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि अगर आप 60 को इंसर्ट करोगे तो उसका इंडेक्स जो होगा वो 5th होगा, और आप खुद काउंट कर लीजिए 0 1 2 3 4, तो 5th इंडेक्स पे 60 इंसर्ट होगा। और इंसर्ट कौन करेगा, बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट, यहाँ पर एल में हमें इंसर्ट करना है 60। अब आप एल को प्रिंट करके देख लीजिए, देखिए 60 इंसर्ट हो गया। तो ये दो फंक्शंस होते हैं बाइसेक्ट मॉड्यूल के, जिनका आप यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज करना चाहिए मैंने बता दिया है वैसे, और जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपके दिमाग में खुद आइडियाज आएंगे कि हमें इन्हें कहाँ यूज करना चाहिए। ठीक है, इसी को एक बार रीड कर लेते, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब लिखा हुआ है। बाइसेक्ट मॉड्यूल वर्क्स ऑन अ सीक्वेंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली। दिस मॉड्यूल ऑफर्स टू फंक्शंस, इंसर्ट एंड बाइसेक्ट। दो फंक्शन ऑफर किए हैं इसने। इंसर्ट होता है, दिस फंक्शन इंसर्ट्स एन आइटम इन द सॉर्टेड सीक्वेंस कीपिंग इट सॉर्टेड। सॉर्टेड सीक्वेंस में ही आइटम को इंसर्ट करता है और उसको सॉर्टेड ही रखता है, उसकी ऑर्डरिंग चेंज नहीं होने देता है। इसका सिंटेक्स होता है बाइसेक्ट डॉट इंसर्ट, लिस्ट का नाम और न्यू एलिमेंट। और एक होता है बाइसेक्ट फंक्शन, तो इट रिटर्न्स द एप्रोप्रिएट इंडेक्स वेयर द न्यू आइटम कैन बी इंसर्टेड टू कीप द ऑर्डर मेंटेन्ड। ये इंडेक्स बताता है कि जहां पर भी किस इंडेक्स पे आपका जो एलिमेंट है वो इंसर्ट होगा, जिससे कि आपका ऑर्डर मेंटेन रहे। और इसका सिंटेक्स होता है बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट, लिस्ट और एलिमेंट। ठीक है, ये एक नया मॉड्यूल मैंने आपको बताया, बाइसेक्ट मॉड्यूल। वैसे डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं जहां हमें ट्रेडिशनल मेथड पढ़ाए जाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास में फंक्शंस बने हुए हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड तो आप लॉजिक को यूज करके खुद डेवलप कर सकते हो, खुद बना सकते हो। तो हम अब ये क्या है, चीज़ों को और इजी करने के लिए, क्योंकि पाइथन जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज है, बिगिनर्स के लिए है, तो उन्होंने बहुत छोटी कर दी गई है, चीज़ों को बहुत इजी कर दिया गया है, जिससे कि वो लेंदी कोड जिसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, लूप्स लगते हैं, कंडीशंस लगती है, वो सब ना लगाना पड़े, सिंपल फंक्शन का यूज किया जाए और उस काम को किया जाए। तो इससे आपको आइडियाज लेने चाहिए कि आप भी जो बेसिकली जो जनरली यूज्ड चीजें हैं और जिनके लिए कुछ भी फंक्शन नहीं है, जैसे पहले ये नाम इंसर्ट वगैरह, इंसर्ट फंक्शन ये नहीं थे, ये फंक्शन C++ में नहीं थे। इन्होंने ट्रेडिशनल कोड को क्या करा, उसी कोड को एक फंक्शन के अंदर बाइंड अप कर दिया, फंक्शन के अंदर लिख दिया और फंक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया। तो आप भी तो ये काम कर सकते हैं। ऐसा कोई कोड या ऐसा कोई काम जो अभी करने के लिए हमें पूरा कोड लिखना पड़ता है, जैसे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल के लिए आपको पूरा कोड लिखना पड़ता है, उसके लिए अभी कोई फंक्शन नहीं है। तो आप क्या करो, एक फंक्शन बनाकर खुद उसे कर दो, डेवलप कर दो, आप यूजर से कहो कि आप फैक्ट नाम का फंक्शन कॉल कर ले। तो इसी तरह से फंक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप कभी कंपनी में प्लेस भी होते हो और पाइथन पे काम भी करते हैं, तो आपका जो काम होगा वो यही होगा कि और पाइथन में नई चीजें एक्सटेंड करना और नई चीजें बढ़ाना उसमें। ठीक है, तो ये हुआ बाइसेक्ट मॉड्यूल। और देखते हैं आगे, नेक्स्ट है लिस्ट कंप्रेहेंशंस। लिस्ट कंप्रेहेंशन समझाने से पहले हम कोड देखते हैं। जैसे हम लिस्ट बनाते हैं, देखो हम लिस्ट बनाते थे इस तरह से ही तो बनाते थे, या तो डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स दे देते थे, या हम ब्लैंक लिस्ट बनाकर लूप लगाते थे। जैसे हमें मान लीजिए इवन नंबर की लिस्ट बनानी है, तो या तो इवन नंबर आप इसमें दे दो। आप मान लीजिए अगर ज्यादा नंबर है तो आप मैनुअली नहीं दे सकते हो, तो आप लूप लगाते थे कि हमें इवन नंबर्स इसमें इनपुट करने हैं 1 से लेके मान लीजिए 100 के बीच के, तो 101 कर देंगे। और यहाँ पर इफ i मॉडुलस 2 इज इक्वल 0, इस तरह से भी बना सकते हैं। या एक और लॉजिक है इसका, हमें जैसे अगर इवन नंबर की 1 से लेके 100 तक की लिस्ट बनानी है, तो यही लगाओ i मॉडुलस 2 is equal 0, then l dot append i को l में हम append कर देंगे।
ठीक है, बाहर आके जब आप एल को प्रिंट करेंगे तो आपके सामने जो लिस्ट प्रिंट होगी वो इवन नंबर की होगी। अभी आपको एक एग्जांपल के लिए मैं छोटी सी लिस्ट बना के दिखा दे रही हूँ 1 से 10 तक की। ठीक है, सेव किया इसे और रन किया तो आप देखिए आपके सामने एक लिस्ट प्रिंट होगी इवन नंबर की। ठीक है, तो इसी तरह से आप कोड लिखते थे, यही पैटर्न था आपका कोड लिखने का। या तो आप डायरेक्ट नंबर दे देते थे या आप लूप लगाते थे। अब मान लीजिए तो छोटा था तो हम डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन अगर हमें बड़ी लिस्ट बनानी है तो फिर उस केस में हम सारे नंबर्स खुद इनपुट करें तो हमारे लिए बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसी कोड को आपने कितने लाइन में लिखा है, लिस्ट क्रिएट की है, देन लूप लगाया, कंडीशन लगाया और ये काम किया। तो 1 2 3 4 लाइन का आपने इसमें यूज किया। अब इसी कोड को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, लिस्ट कंप्रेहेंशन का हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। लिस्ट कंप्रेहेंशन का यूज करके ये 4 लाइन के कोड को सिर्फ एक लाइन में लिखा जा सकता है। वो एक लाइन आप देखिए, यहाँ पर लिस्ट के अंदर सबसे पहले आता है एक्सप्रेशन या वेरिएबल। तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, मतलब आप किसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, आई के अंदर, तो आई आपका एक्सप्रेशन हो गया। स्पेस, यहाँ पर कोई भी कॉमा स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं यूज करेंगे। ठीक है, कॉमा वगैरह किसी से सेपरेट नहीं होता, सिंपल आप स्पेस लिखेंगे। इसके बाद में आपका लूप क्या है, फॉर आई इन रेंज 1 to 101, तो आप यहाँ पर लगा देंगे फॉर आई इन रेंज, जो आपकी रेंज वाली कंडीशन है उसे आप यहाँ दे देंगे। स्पेस, इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग देना है, आई मॉडुलस 2 इज इक्वल 0। आप देखिए पहले एक्सप्रेशन, देन आपका लूप, देन आपकी कंडीशन। ये इस 3 लाइन को हमने ऐसे लिखा, पहले एक्सप्रेशन, देन लूप, देन कंडीशन। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले कंडीशन देन लूप, मतलब आई लिखने के बाद फिर इफ वाली कंडीशन लगा के फिर भी आप फॉर लूप लिख सकते थे, आपकी चॉइस है। अब हम इस कोड को हटा देते हैं। ठीक है, सिर्फ हमने एक ही लाइन में लिस्ट में पूरा कोड लिख दिया। अब आप देखिए इसे मैं सेव करती हूँ और इसे मैं रन करती हूँ। इसका आउटपुट वही है जो पहले वाले क्वेश्चन का आउटपुट था। ये होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करके लिस्ट को छोटा कर सकते हैं, जो इजीली रीडेबल भी होता है और फास्ट होता है एज कंपेयर टू दैट कोड। ठीक है, और इजी भी होता है समझने में। एक ही लाइन में पूरा कोड लिख, तो यही होता है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इसको देखते हैं हम अपनी स्लाइड को। देखो, अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लिस्ट दैट shorthand the list creating for loop in the form of a single statement। आप सिंटेक्स देखिए, जो भी एक्सप्रेशन है आपका लिस्ट क्रिएट करने का वो एक्सप्रेशन, देन फॉर लूप, फॉर सेट ऑफ वैल्यूज एंड देन कंडीशन। एग्जाम्पल में हमने वहां पर जो था आपका एक्सप्रेशन वो आई में ही, आई की वैल्यू में स्टोर कर रहा था, उसे प्रिंट कर रहा था, आई में ही चेंजेस हो रहे थे मतलब। तो यहाँ इन्होंने एक फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट आई इंटू 2। इन्होंने जो 2 की टेबल प्रिंट की है एक तरह से 2 में मल्टीप्लाई करके, तो एक्सप्रेशन लिख दिया आई इंटू 2, लूप लगा दिया फॉर आई इन रेंज 1 to 6। ये जो है, और कंडीशन यहाँ कुछ नहीं दी है, कंडीशन ऑप्शनल होती है, अगर आपको लगता है तो आप दें, अदरवाइज जरूरी नहीं होता, जैसा कि लिस्ट में भी जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से 6 की जो 1 to 6 रेंज 1 to 5 लिस्ट जनरेट करेगा, तो 1 से 5 की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई होके और आपके सामने लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं आपको मैनुअली करके दिखा देती हूँ पहले, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर ही चेंजेस कर देते हैं। इफ वाली कंडीशन हट जाएगी, ये 1 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पर आई प्रिंट करना है हमें, जो एक्सप्रेशन है हमारा वो आई में 2 मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है। ठीक है, इसे सेव किया और इसे रन किया, आप देखिए 2 4 6 8 10। ठीक है, इस तरह से ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप एक ही लाइन में पूरा कोड लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है इसका जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। देखिए, एक ब्लैंक लिस्ट बनाइए
और अब जो ट्रेडिशनल कोड था जो आप लिखते थे अभी तक फॉर लूप से लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करने का, वो यही कोड होता था, जिसमें ये आपका फॉर लूप होता था, ये आपकी कंडीशन और ये आपका एक्सप्रेशन है, जिसमें नम में वैल्यू आप प्रिंट कर रहे हैं, नम की ही वैल्यू आप, जो एक्सप्रेशन मेनली इवैल्यूएट हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, नम के ऊपर, नम में वो स्टोर हो रहा है और नम की ही वैल्यू आप इसमें स्टोर कर रहे हैं, इसलिए आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो इसके लिए हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो कोड लिखेंगे वो ये लिखेंगे, लिस्ट का नाम, एक्सप्रेशन पहले, एक्सप्रेशन आपका नम है, लूप फॉर नम इन रेंज 1 to 50 लूप एंड देन कंडीशन। हम इस कंडीशन को पहले भी लिख सकते हैं, फॉर वाली कंडीशन को बाद में भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। एक नोट है, इन इफ वी डू नॉट गिव कॉलन इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अदरवाइज पाइथन गिव्स एरर। ये जो इफ वगैरह लिखते हैं यहाँ कॉलन लगता था, यहाँ आपको कोई भी कॉलन वगैरह नहीं लगाना है, अगर आपने लगाया तो पाइथन आपको एरर देगा। एक और है, हम नेस्टेड लूप भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिख सकते हैं, जैसे आप नेस्टेड लूप इसी तरह से लगाते थे, फॉर पहला लूप, फॉर दूसरा लूप और देन एक्सप्रेशन। तो इसको इस तरह से लिखोगे, पहले एक्सप्रेशन आ जाएगा, देन फॉर लूप फर्स्ट आएगा, देन फॉर लूप सेकंड आएगा। इसका एक एग्जांपल ये बताया, देखिए नेस्टेड लूप का यूज करके प्रोग्राम बना हुआ है। रिजल्ट, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, देन हम रिजल्ट लिस्ट के अंदर x और y का मल्टीप्लिकेशन अपेंड ऐड कर रहे हैं। तो अब ये पूरा कोड ये सिर्फ एक ही लाइन में इस तरह से लिखा जा सकता है, लिस्ट का नाम इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, पहला लूप देन दूसरा लूप, ठीक है। कितना इजी हो गया। तो ये होता है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बहुत इजी तरीका है। क्विकली आप बड़े से बड़े लूप को जब आप लिस्ट के अंदर वैल्यू देते हो तो आप उसे एक ही लाइन में लिख सकते हो, और ये कोई टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको इसका थोड़ा सा सिंटेक्स ध्यान रखना है, पहले एक्सप्रेशन जो आपको इवेल्युएट करना है, देन लूप, देन आप कंडीशन, ये सीक्वेंस में आप दें तो आपका वो इजीली एग्जीक्यूट होगा और आपके सामने आंसर उसका प्रिंट होगा, ठीक है। ये मैंने बहुत यूनिक जो कंसेप्ट्स थे इसके, जो जनरली आपको हर कोई नहीं पढ़ाएगा, और ये एग्जाम में वैसे ऐसे क्वेश्चंस इसके आते नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, जो कि प्रोग्रामिंग में जब आप कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाओगे, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो वहां पर आप खुद जानते हैं कि बहुत लेंदी कोड हमें लिखना पड़ता है, तो वो लेंदी कोड ना लिखना पड़े उसके लिए छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका यूज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो होगा हमारा कल, वो मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगी, जिससे आप नोट्स अपने बना लेना, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगी, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। और फिर सैटरडे को जो हमारी लाइव मीट होगी उस दिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी बनानी, प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, तो वो कैसे बनानी है। प्रोग्राम्स की लिस्ट मैं आपको सेंड कर ही चुकी हूँ, उनको लिखना कैसे है वो तरीका मैं आपको सैटरडे को बताऊंगी, उसी तरीके से आप लोग उसमें लिखिएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखूंगी, थैंक यू।